सोचिए, एक माँ अपनी बच्ची की भीख मांग रही है और सामने बैठा एसपी उसके आंसुओं पर हंस रहा है। उस रात सीतापुर ने उस वर्दी वाले को राक्षस कहा था, उसे बद्दुआ दी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस राक्षस की हंसी के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा है जो विधायक की पूरी नस्ल को मिटा देगा। एक ऐसी कहानी जहां इंसाफ कोर्ट में नहीं, बीच चौराहे पर हुआ। जिला था सीतापुर। यहां कानून की किताबें धूल खा रही थीं, क्योंकि यहां विधायक दिनेश प्रताप सिन्हा का राज चलता था। दिनेश प्रताप यानी खौफ इस जिले में ट्रांसफर होकर आए नए एसपी विक्रम सिंह। शहर के लोगों को लगा कि नया एसपी आएगा तो गुंडागर्दी खत्म होगी। लेकिन जब विक्रम सिंह अपनी सरकारी जीप से उतरे तो नजारा कुछ और ही था। विक्रम ने वर्दी ढीली ढाली पहनी थी, शर्ट के बटन खुले थे और मुंह में गुटखा चबा रहे थे। उतरते ही उन्होंने थानेदार से पूछा, अरे तिवारी, यहाँ आस-पास बढ़िया ठेका किधर है भाई? बहुत प्यास लगी है। थानेदार और सिपाही सन्न रह गए। शहर अपराध से जल रहा था और नए साहब को शराब की पड़ी थी। अगले 15 दिनों में विक्रम सिंह ने अपनी छवि सबसे भ्रष्ट अफसर की बना ली। दिनेश प्रताप के जुए के अड्डों से हफ्ता लेना शुरू कर दिया। रेत माफिया के ट्रक छोड़ दिए। जो भी शिकायत लेकर आता उसे विक्रम गाली देकर भगा देता। सीतापुर के लोग कहने लगे, ये एसपी नहीं, ये तो दिनेश प्रताप का नया मुंशी है। एक रात थाने में एक औरत रोते हुए आई। उसका नाम था कविता। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। साहब, मेरी मदद करो, विधायक जी के छोटे भाई गुड्डू सिंह ने मेरी 14 साल की बेटी को उठा लिया है। वो लोग उसे अपने फार्म हाउस पर ले गए हैं। साहब, मेरी बच्ची को बचा लो। थाने में सन्नाटा छा गया। सबने एसपी विक्रम की तरफ देखा। विक्रम आराम से कुर्सी पर पैर रखकर अखबार पढ़ रहा था। उसने बिना देखे कहा, हवलदार, इस पागल औरत को बाहर निकालो। जी, घर जाओ, बेटी सुबह तक आ जाएगी। कविता ने विक्रम के पैर पकड़ लिए। साहब, आपके घर में मां बहन नहीं है क्या? मेरी बच्ची। विक्रम ने पैर झटक दिया और चिल्लाया, निकालो इसे बाहर, मेरा दिमाग खराब मत करो। हवलदार ने रोती हुई कविता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस रात सीतापुर के हर इंसान ने विक्रम को बद्दुआ दी। किसी को नहीं पता था कि उस रात उस फार्म हाउस में उस बच्ची के साथ क्या हुआ। अगली सुबह उसकी लाश नहर के किनारे मिली। शहर में तनाव हो गया, लेकिन विक्रम ने लाठीचार्ज करवाकर मामला दबा दिया। उसने मीडिया में बयान दिया, लड़की घर से भागी थी, डर के मारे आत्महत्या कर ली। इसमें गुड्डू जी का कोई हाथ नहीं है। यह सुनकर विधायक दिनेश प्रताप बहुत खुश हुआ। उसने विक्रम को फोन किया, विक्रम भाई, मान गए तुम्हें, तुमने तो दोस्ती निभा दी। आज रात फार्म हाउस पर आ जाओ, बड़ा जश्न है। दिनेश प्रताप के फार्म हाउस पर पार्टी चल रही थी। गुड्डू सिंह, जिसने बच्ची को मारा था, शराब पीकर नाच रहा था। विक्रम वहां पहुंचा। दिनेश प्रताप ने उसे गले लगाया और नोटों से भरा लिफाफा उसकी जेब में डाला। ये तो इनाम है एसपी साहब, हमारे साथ रहोगे तो राज करोगे। विक्रम हंसा, अरे नेताजी, पैसा ही तो सब कुछ है, भाड़ में गया कानून। गुड्डू हंसते हुए पास आया और बोला, वैसे एसपी, उस औरत को क्या भगाया तुमने? मजा आ गया, वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी। लेकिन गुड्डू ने एक बहुत ही गंदी बात कही और सब जोर से हंसने लगे। विक्रम भी हंसा, बहुत जोर से हंसा। फिर अचानक विक्रम का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने टेबल पर रखी व्हिस्की की बोतल उठाई और पूरी ताकत से गुड्डू के सिर पर दे मारी। खटाक! बोतल टूटी। गुड्डू खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरा। पार्टी का संगीत बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। दिनेश प्रताप चिल्लाया, ये क्या पागलपन है विक्रम? विक्रम ने गुड्डू की गर्दन पर टूटा हुआ कांच रख दिया। उसने दिनेश प्रताप की आंखों में देखा और कहा, पागलपन तो अब शुरू होगा नेताजी। तुझे क्या लगा मैं बिका हुआ हूं? अबे, मैं वो दीमक हूं जो तेरे पाप के साम्राज्य को अंदर से चाट रहा था। दिनेश प्रताप ने अपने गुंडों को इशारा किया, भून डालो साले को। गुंडे आगे बढ़े। तभी विक्रम ने अपनी घड्डी का बटन दबाया। धड़ाम धड़ाम खिड़कियां टूट गईं और काले कपड़ों में हथियारबंद कमांडो अंदर कूद पड़े। ये स्थानीय पुलिस नहीं थी, ये स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ थी। दिनेश प्रताप की हालत खराब हो गई। ये कौन है? विक्रम ने अपनी जेब से वो नोटों का लिफाफा निकाला और दिनेश के मुंह पर मारा। सुन बे, मेरा नाम विक्रम सिंह है, लेकिन मैं यहाँ का एएसपी नहीं, मैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल एजेंट हूँ। विक्रम ने खुलासा किया, तेरा धंधा सिर्फ लड़कियों का नहीं था दिनेश। तू नेपाल बॉर्डर से जाली नोट और हथियार ला रहा था।
हमें पक्के सबूत चाहिए थे, इसलिए मैंने ये नाटक किया। वो भ्रष्ट पुलिस वाला बनने का नाटक, रिश्वत लेने का नाटक, ताकि तू मुझे अपना आदमी समझे और अपने सारे राज खोल दे। दिनेश कांपने लगा। और और वो औरत, कविता, उसकी बेटी? विक्रम की आंखें नम हो गईं। कविता मेरी टीम की सीनियर ऑफिसर है। और वो लाश, वो मेडिकल कॉलेज से लाई गई एक लावारिस बॉडी थी। असली बच्ची को मेरी टीम ने उसी रात फार्म हाउस के पीछे से सुरक्षित बचा लिया था, जब तू और तेरा भाई जश्न की तैयारी कर रहे थे। दिनेश और गुड्डू सन्न रह गए। मतलब वो सब, पब्लिक का गुस्सा, वो लाठीचार्ज, सब एक जाल था। विक्रम ने गुड्डू को बालों से घसीटते हुए फार्म हाउस के गेट तक लाया। बाहर पूरा सीतापुर जमा था। विक्रम ने पहले ही व्हाट्सएप पर सच वायरल कर दिया था। विक्रम ने गुड्डू को भीड़ के सामने फेंक दिया। ये है वो दरिंदा, विक्रम चिल्लाया। इसने सोचा था पुलिस बिकी हुई है, लेकिन पुलिस बिकी नहीं थी। पुलिस बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। भीड़ की आंखों में खून उतर आया था। दिनेश प्रताप चिल्लाया, मैं विधायक हूं, मुझे कोर्ट ले चलो। विक्रम मुस्कुराया। उसने अपनी पिस्तौल वापस रखी। कोर्ट? अरे नेताजी, मेरा काम था देश के दुश्मनों को पकड़ना और सबूत जमा करना। वो मैंने कर दिया, हथियारों की तरफ इशारा करते हुए। बाकी रही बात इंसाफ की। विक्रम ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा शहर है, ये तुम्हारे मुजरिम हैं, और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। पुलिस फोर्स को आने में 15 मिनट लगेंगे। विक्रम ने मुंह फेर लिया। पीछे से गुड्डू और दिनेश की चीखें गूंजने लगी। भीड़ उन पर टूट पड़ी। अगले दिन के अखबार में खबर थी, सीतापुर में भीड़ का गुस्सा फूटा। विधायक दिनेश प्रताप और भाई गुड्डू की भगदड़ में मौत। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बस स्टैंड पर विक्रम खड़ा था, सादे कपड़ों में। वही कविता जो उस रात रोने का नाटक कर रही थी, वहां आई। उसके साथ उसकी असली बेटी थी, जो सुरक्षित थी। कविता ने कहा, सर, आपने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। पूरा शहर आपको घूसखोर मान रहा था। विक्रम ने चाय का कुल्हड़ फेंका और मुस्कुराया। कविता जी, वर्दी पर लगा दाग धोया जा सकता है, लेकिन अगर एक मासूम की जान चली जाती तो वो दाग कभी नहीं धुलता। मिशन पूरा हुआ, बच्चे सुरक्षित हैं, बस यही जीत है। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने विक्रम को देखा। अरे देखो, वही मतलबी एसपी जा रहा है, भाग गया डरपोक कहीं का, एक आदमी ने ताना मारा। विक्रम ने उनकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया, अपना चश्मा पहना और बस में चढ़ गया। बस धूल उड़ाती हुई निकल गई। सीतापुर को कभी पता नहीं चला कि वो जिसे विलेन समझ रहे थे, वो उनका असली हीरो था। दोस्तों, तालियां, फूल और मालाएं, ये सब तो उन्हें मिलते हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन असली हीरो वो है जो बदनामी का जहर पीकर भी मुस्कुराता हुआ निकल जाए। विक्रम सिंह चला गया, गालियां सुनकर, अपमान सहकर, सिर्फ इसलिए कि आप और हम चैन से सो सकें। इतिहास के पन्नों में शायद उसका नाम नहीं होगा, लेकिन उस मां की दुआओं में वो हमेशा अमर रहेगा।